गुलशन की गाड़ियों में शोर है, राजा भैया हार जाएंगे। यूपी में शोर है, कुंडा से राजा भैया ही जीत कर आएंगे। चेला गुरु को हरा सकता है, लेकिन यहाँ राजा भैया है। लड़ाई में असली शेर कौन, इस रिपोर्ट में समझिए। कहते हैं शेर की लड़ाई शेर से होती है, लेकिन मुश्किल यह है कि शेर एक ही है। फिर राजा भैया के सामने अखिलेश यादव ने एक ऐसे उम्मीदवार को क्यों खड़ा किया जिसकी हार लगभग तय है। ये चुनावी रैली की तस्वीरें हैं। राजा भैया के कारण सपा उम्मीदवार गुलशन को सुनने एक सपा कार्यकर्ता तक नहीं पहुंचा। कुर्सियां खाली रही और गुलशन निहारते रहे। फिर समझना पड़ेगा कि आखिर राजा भैया को आंख दिखाने वाले गुलशन को ही अखिलेश यादव ने क्यों चुना। लोग कहते हैं कि गुलशन क्या राजा भैया के सामने कुंडा में अखिलेश हार जाएंगे। राजा भैया के सामने कुंडा से शायद ही कोई जीते। कुंडा पिछले 30 सालों से साथ है। राजा भैया के सामने जो गुलशन प्रत्याशी, दरअसल वो उन्हें के साथ कभी रहते थे। गुलशन चेयरमैनी जीतकर राजा भैया को हराने का ख्वाब देख रहे हैं। ये लोकतंत्र है। गुलशन यादव की एक कहानी है, आपको सुनाते हैं। जब ये जेल गए तो जेल से भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस वालों पर हमला भी करवाया, हालांकि ये भाग नहीं पाए। राजा भैया का सिर पर हाथ तो गुलशन कुछ करते रहे। लेकिन गुलशन के बारे में राजा भैया क्या कहते हैं वो सुनकर आप समझ जाएंगे कि लड़ाई असल में कैसी है। और आने वाले जो प्रत्याशी हैं उनके लिए एक ही लाइन है कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है राजा भैया की यूथ टीम। राजा भैया के बारे में ये भी कहा जाता है कि उनके जितने कट्टर समर्थक हैं, शायद ही उनका विरोधी उतना वोट इकट्ठा कर पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि राजा भैया गरीबों के मसीहा हैं। ये बातें चुनाव में लोक लुभावनी लगती हैं, लेकिन दिल्ली बैठे पत्रकार भी अगर राजा भैया के पास मदद के लिए जाएं तो शायद उन्हें मदद मिल जाएगी। किसी बाहरी प्रदेश से कोई व्यक्ति जाए तो मदद मिल जाएगी, क्योंकि राजा भैया का ऐसा मानना है कि मदद तो किसी की भी की जा सकती है, किसी क्षेत्र या जाति को देखकर नहीं। कभी गुलशन यादव के लिए राजा भैया मसीहा बने थे, लेकिन वक्त और हालात देखते हुए गुलशन राजा भैया की छाती पर चढ़ने लगे। उन कामों में दिलचस्पी लेने लगे जो राजा भैया नहीं चाहते थे। फिर धीरे धीरे खटास पड़ती गई और राजा भैया ने उन्हें खुद से दूर कर दिया। गुलशन कुमार का भाषण है, वो राजा भैया को गुंडा और उनकी पत्नी को गुंडी कहते हैं। लेकिन ये सच इसलिए भी नहीं लगेगा क्योंकि इन गाड़ियों का काफिला आज जो गुलशन के साथ है वो राजा भैया की ही देन है। राजा भैया का नाम का फायदा उठाकर गुलशन ने अकूत संपत्ति बना ली। फिर वो खुद को राजा समझने लगे। हालांकि राजा महाराजा आज के दौर में कहां है। राजा भैया तो विरासत के राजा हैं, फिर उनका स्टाइल राजा बनाता है और ऐसा स्टाइल तो जन्म से मिलता है, बाजार में सब्जी के भाव नहीं कि कोई भी बन जाएगा। युवाओं में राजा भैया की लोकप्रियता है कि प्रतापगढ़ से लेकर लखनऊ तक लोग उनसे जुड़े हैं। ये है संग्राम सिंह, ये लखनऊ में जनसत्ता पार्टी के अध्यक्ष है। गुलशन यादव के पास जितनी भीड़ है उससे ज्यादा संग्राम सिंह अपने साथ लेकर चलते हैं। जाहिर है गुलशन पर अखिलेश का भरोसा एक धोखा भी हो सकता है। दरअसल गुलशन का दावा है कि राजा भैया को हरवा देंगे, राजा भैया गुलशन से हार जाएंगे। ऐसा 100 में कुछ लोग ही मानते हैं, क्योंकि राजा भैया को कभी मायावती ने हराने की लाख कोशिश की, राजा भैया को हराने की कभी कल्याण सिंह ने लाख कोशिश की, लेकिन वो हारे नहीं। कोई सीएम हो कोई पीएम हो, कुंडा के एक सीएम है रघुराज प्रताप सिंह। आपको क्या लगता है, राजा भैया को गुलशन यादव हरा पाएंगे या गुलशन की जमानत जब्त हो जाएगी? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक व्यू।